केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल्स, यानी केमिस्ट्री ऑफ द सेल्स। अब हम सेल की केमिस्ट्री को डील करना जा रहे हैं कि सेल की केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब आपको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बने होते हैं लिविंग सेल्स के। किसके बने होते हैं, लिविंग सेल्स के बने होते हैं। अब लिविंग सेल्स के अंदर एक किस्म का लिविंग मटेरियल होता है। क्या होता है, लिविंग मटेरियल होता है। लिविंग सेल के अंदर होता है लिविंग मटेरियल, लिविंग मटेरियल। उस लिविंग मटेरियल्स को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। किसका नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब ये नई चीज है, प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है। ठीक है, अब सेल का जो लिविंग मटेरियल है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब है द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, यानी लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल्स, the living material of the cells that is called protoplasm, living material of the cell, living materials of the cell, यानी जो सेल का जो लिविंग मटेरियल है या लिविंग पार्ट है सेल का, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के लिविंग पार्ट को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, अब सेल का लिविंग पार्ट कौन सा होता है वो हम देखते हैं। अच्छा, हमारे पास जो सेल है उनके जो बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो तीन ही पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, दूसरा हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब आपको पता होगा जो भी प्रोसेस जो होते हैं वो इन दोनों के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर प्रोसेस होते हैं वो इनके अंदर होते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन एक किस्म की जस्ट क्या है, कवरिंग है। जस्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन एक किस्म की जस्ट कवरिंग है। जो भी प्रोसेस होते हैं ज्यादातर इन दोनों के अंदर होते हैं। और हम जो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को ही कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब ही ये है कि प्रोटोप्लाज्म मतलब है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, nucleus plus cytoplasm is also called protoplasm. The living material of the cells that is called protoplasm, or nucleus plus cytoplasm that is called nucleus, and cytoplasm are collectively called as protoplasm. तो यही है सेल का लिविंग मटेरियल। क्यों लिविंग मटेरियल है, क्योंकि ज़्यादातर जो सेल के जो प्रोसेस होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्टिविटीज़ जो होती है वो इनके अंदर होती हैं। एक्टिविटीज़ जो ज़्यादातर सेल की जो होती हैं वो इन प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, यानी साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो हम कहते हैं कि ये सेल का क्या है, लिविंग मटेरियल है। क्या है, लिविंग पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस प्रोटोप्लाज्म की ही कंपोजिशन देखनी है। प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन देखेंगे तो हमें केमिस्ट्री ऑफ दी सेल समझ में आ जाएगी, यानी सेल की केमिकल कंपोजिशन समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म केमिकली किन चीज़ों का बना है। ये जो बात की थी कि प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म सेल के लिविंग मटेरियल को कहा जाता है, लिविंग पार्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी हम कंपोजिशन देखते हैं। बेसिकली इनके अंदर जो दो ही मेन चीज़ें आ जाती हैं, एक तो हमारे पास है वाटर, और दूसरा जो आ जाता है, दूसरी चीज़ जो है उन्हें हम कहते हैं ड्रेवेट ऑफ दी सेल्स। क्या कहते हैं, ड्रेवेट ऑफ दी सेल्स, ड्रेवेट कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन के अंदर हमने दो चीजें बनाई हैं, एक तो वाटर बनाया है, दूसरी क्या बनाई है, ड्रेवेट ऑफ द सेल्स बनाई है। ठीक है, अच्छा, जो केमिकली हम देखें एज यूजुअल जर्नली जो सेल्स होते हैं, जर्नल अगर हम बात करते हैं तो हर सेल के अंदर, मतलब जो बॉडी के सेल होते हैं उनके अंदर 70 to 90% क्या होता है, 70 to 90% क्या होता है, वाटर होता है, 70 to 90%। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर 70 to 90% हो, ये मतलब एवरेज वैल्यू है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये सेल टू सेल और बॉडी टू बॉडी या ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वेरी करते हैं। यानी कुछ सेल के अंदर ज़्यादा पानी होगा, कुछ के अंदर कम होगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो सेल हैं
उनके अंदर ज़्यादा पानी होगा, कुछ के जो सेल है उनके अंदर क्या होगा, कम होगा। तो ये सेल टू सेल वेरी करता है। लेकिन एक किस्म की जो जनरल बात है, जनरल बात ये है कि सेल्स के अंदर 70 to 90% क्या होता है, केमिकली वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि सेल टू सेल वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है। जैसे हमारे पास जस्ट एग्जांपल है कि हमारे ह्यूमन की जो बोन सेल ऑफ द ह्यूमन, बोन सेल ऑफ द ह्यूमन, मेन का जो बोन सेल है उनके अंदर जो वाटर है वो तकरीबन 20% वाटर है, जो कि एक किस्म का मिनिमम लेवल है। क्या है, मिनिमम लेवल है। अच्छा, इस तरीके से अगर हम लैम्प सेल को देख लें, लैम्प सेल को देख लें तो लैम्प सेल के अंदर जो वाटर है वो है 94%, जो कि क्या है, एक किस्म की मैक्सिमम लेवल है। क्या है, मैक्सिमम लेवल है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो वाटर की जो परसेंटेज है वो सेल टू सेल भी वेरी कर सकती है, ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स भी वेरी कर सकती है, बॉडी टू बॉडी भी क्या करती है, वेरी करती है। यानी मुख्तलिफ सेल के अंदर परसेंटेज मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो एवरेज वैल्यू निकाली गई है वो एवरेज वैल्यू है 70 to 90% क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं डेरिवेट ऑफ सेल के ऊपर। सेल का डेरिवेट किसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेल था, सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमने दो ही चीजें देखी थी, वाटर और डेरिवेट। ठीक है। अब वाटर को निकाला जाता है तो एक किस्म का मतलब खुश्क जो मटेरियल है वो बच जाता है, यानी डेरिवेट बच जाता है। जब हम साइटोप्लाज्म से वाटर को एवापोरेट कर देंगे, जब हम साइटोप्लाज्म से वाटर को एवापोरेट कर देंगे, जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा, जो रिमेनिंग मास बचेगा, उस रिमेनिंग मास को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, डेरिवेट ऑफ द सेल्स कहा जाता है। अब यहाँ से वाटर को निकाल लो, क्या कर लो, वाटर को एवापोरेट कर दो। वाटर को एवापोरेट कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक किस्म का डेरिवेट बचेगा, जिसे हम डेरिवेट कहते हैं। ठीक है। सो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ वाटर इज इवापोरेटेड, इफ वाटर इज evaporated from protoplasm, if water is evaporated from protoplasm, then remaining material is known as remaining mass, or remaining material is called as dry weight of the cells, dry weight of the cell, उसको सेल का क्या कहा जाता है, डेरिवेट कहा जाता है। यानी जब आप प्रोटोप्लाज्म से वाटर को निकाल देंगे तो बाकी जो मटेरियल बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, डेरिवेट कहेंगे। इफ वाटर इज एवापोरेटेड फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म देन रिमेनिंग मटेरियल इज कॉल्ड डेरिवेट ऑफ द सेल्स, उसे हम क्या कहेंगे, डेरिवेट ऑफ द सेल्स कहेंगे। अच्छा, अब ये जो डेरिवेट सेल है, जो सेल का जो डेरिवेट है ये भी किन चीज़ों का बना होगा, तो ये जो डेरिवेट बना है एक किस्म के केमिकल्स का बना है। किसका बना है, केमिकल्स का बना है। तो उन केमिकल्स को हम नाम देते हैं बायोकेमिकल्स। क्या नाम देते हैं, बायोकेमिकल्स और बायोमॉलिक्यूल्स। ऐसे सिंपली आप बायोमॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बायो केमिकल्स और बायोमॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। यानी ये जो डेरिवेट है वो किसका बना है, लाजमन केमिकल्स का ही बना होगा। तो उन केमिकल्स को हम नाम देते हैं बायोकेमिकल्स और बायोमॉलिक्यूल्स को। अच्छा, अब जो वाटर है वो भी बायोमॉलिक्यूल के अंदर आता है। वाटर भी एक किस्म का इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है। क्या है, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे हम वाटर को एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वाटर को अलग कर रहे हैं, दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स को अलग कर रहे हैं। एक्सक्लूडेड वाटर, बाकी जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, डेरिवेट ऑफ द सेल्स बनाते हैं। यानी सारे बायोमॉलिक्यूल्स, वाटर के अलावा जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है वो मिलकर क्या बनाते हैं, सेल का डेरिवेट बनाते हैं। अच्छा, अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये भी लाजमन किसके बने होंगे, ये भी एलिमेंट्स के बने होंगे। किसके बने होंगे, यानी बायोमॉलिक्यूल्स हैं या केमिकल्स हैं, ये किसके बने होंगे, एलिमेंट्स के बने होंगे। फिर वो किसका बना है, बायोमॉलिक्यूल्स का बना है। अब जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं या बायोकेमिकल्स हैं वो लाजमन वो भी किसके बने होंगे, वो एलिमेंट्स के बने होंगे। किसके बने होंगे, एलिमेंट्स के बने होंगे। तो हमारे पास जो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, यानी हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर के अंदर जो नेचुरली जो अकर होते हैं, नेचुरली जो मिलते हैं वो 92 हैं।
उन 92 एलिमेंट्स के से 26 एलिमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर। यानी 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स से सिर्फ 26 एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा उन 26 एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 एलिमेंट, कितने, सिर्फ 16 एलिमेंट्स हमारी ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड हैं। उन 26 एलिमेंट्स में से यहाँ उन 92 एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स हमारी बॉडी को क्या है, नीडेड है, हमारी बॉडी को उन एलिमेंट्स की जरूरत है। अच्छा, तो उन एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है एज अ मेजर एलिमेंट, माइनर एलिमेंट एंड ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंस या उनकी इंपॉर्टेंस के बुनियाद पे। अच्छा, मेजर एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपको बताया कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। ऑक्सीजन हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, नाइट्रोजन प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन के हिसाब से। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट और मेजर एलिमेंट्स हैं। क्या है, मेजर है, यानी इनका रोल बड़ा है, ज्यादा रोल है। ठीक है, और उसके अलावा माइनर एलिमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि कैल्शियम है, क्लोरीन है, आयरन है, सोडियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटाशियम है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा उसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भी आते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स का मतलब है इनकी बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी हमारी बॉडी के अंदर, तमाम थोड़ी। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, ये हमारी बॉडी के अंदर तमाम थोड़ी मात्रा के अंदर, थोड़ी परसेंटेज के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को नीडेड है, हमारी ह्यूमन की बॉडी को क्या है, नीडेड है। अब आपको बताता चलूं कि जो डेरिवेट ऑफ दी सेल्स हैं, अब प्रोटोप्लाज्म के हमने दो पार्ट किए थे कि एक पार्ट के अंदर वाटर आ गया था, दूसरे के अंदर डेरिवेट आ गया था। फिर हमने बात की थी कि डेरिवेट जो है वो केमिकल्स का बना है, जिन्हें हम बायोकेमिकल्स कहते हैं, बायोकेमिकल्स एलिमेंट्स के बने हैं। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स में से भी ज्यादा जो जिन एलिमेंट्स का रोल है वो एलिमेंट्स क्या है, मेजर हैं। अच्छा, अब इन डेरिवेट में से तकरीबन जो 98% जो डेरिवेट होता है, या 98% जो बायोकेमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं, वो बने होते हैं 6 एलिमेंट्स के। कितने एलिमेंट्स के, 6 एलिमेंट्स के बने होते हैं। अच्छा, वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं, वो 6 एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ठीक है, ये वो 6 एलिमेंट हैं जो कि डेरिवेट का 98% बनाते हैं। यही वो 6 एलिमेंट हैं जो कि डेरिवेट का 98% बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 98% बायोकेमिकल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल्स।